हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एडी फार्मेसी क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बी फार्मा 7 सेमेस्टर के लिए है। ये पार्ट नंबर 3 है, इनकी लेक्चर नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। एक्चुअली जैसे आपने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि एडजस्टमेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने बात किया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी सारी चीजें यूज किए जाते हैं। बस उसमें क्या था, जो हम एज अ स्टेशनरी फेज ले रहे थे वो सॉलिड हुआ करता था। यहाँ पे हमारा क्या है, जो स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, दोनों ही हमारी क्या है, बोथ ही जो है लिक्विड है। इसलिए हम इट इज आल्सो नोन एज लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। बोथ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर इमिसिबल लिक्विड, जो कि हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा और मोबाइल फेज होगा, दोनों ही आपस में क्या होंगे, इमिसिबल लिक्विड होंगे। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन पार्टीशन। बेसिकली जो प्रिंसिपल है पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, वो किस पे बेस्ड है, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि सेपरेट होना, एक पार्टीशन आ जाना, इनके बीच और इनके बीच, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक पार्टीशन आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। द सेपरेशन अकर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कहने का मतलब ये है, जब ये इसमें सेपरेशन बेसिकली किसकी वजह से होती है, डिफरेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट की वजह से जो है इसमें सेपरेशन होता है। यानी कि इसमें जो होगा, इमिसिबल का मतलब ये हो गया कि इसमें पार्टीशन कैसे होगा, यानी कि जो हमारा एक लिक्विड होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक लिक्विड होगा, वो लिक्विड हमारा एक होगा हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होगा, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होगा, इन नेचर का होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जो कि वाटर लविंग होता है। मान लेते हैं कि एक जो हमारा फेज होगा वो वाटर होगा, तो दूसरा फेज हमारा क्या होगा, आयल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या है, हमारा वाटर है, और दूसरे की हम बात करें जैसे कि आयल, यानी कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर का मतलब ये हो गया कि वाटर के अलावा क्या हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जो कि आपस में ये दोनों क्या है, इममिसिबल हैं, आपस में मिलते नहीं है। जैसे कि तेल और पानी आपस में नहीं मिलते हैं। तो वही कहने का मतलब ये है कि पार्टीशन कॉफिशिएंट की वजह से हमारा जो सैंपल होगा वो कैसे सेपरेट होगा। अगर हमारे सैंपल के अंदर अगर हमारे सैंपल के अंदर ये हमारा मान लेते हैं कि कौन से नेचर का है, ये वाटर नेचर का है, और दूसरा हमारा किसके नेचर का है, ऑयल नेचर का। तो अगर जो हमारा सैंपल होगा, वो सैंपल अगर वाटर लविंग होगा तो वाटर की तरफ मूव करेगा, और अगर वो आयल लविंग होगा तो आयल के तरफ मूव करेगा। तो उसमें हम मान लेंगे कि दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो वाटर जो लविंग होगा वो वाटर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो आयल होगा वो आयल की तरफ मूव कर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, आयल लविंग अलग और वाटर लविंग अलग। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके मेथोडोलॉजी के अंदर कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम वैसे ही जैसे उसमें कॉलम का यूज़ करते थे, सेम वैसे इसमें भी ग्लास कॉलम का यूज़ करेंगे। एक कॉलम चाहिए, एक स्टैंड चाहिए कॉलम को सेट करने के लिए, एक रिसीवर चाहिए। और स्टेशनरी फेज में इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, स्टेशनरी फेज में हम इसमें ले सकते हैं सिलिका जेल प्लस H2O। तो H2O जो हम लेंगे, यानी कि पानी जो लेंगे एज ए स्टेशनरी फेज, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए हम क्या लेंगे, जो एक कोट हम कर देते हैं किसका, सिलिका जेल। क्योंकि भाई स्टेशनरी फेज है तो रुका हुआ फेज होना चाहिए। तो रुकने के लिए हम सॉलिड सपोर्ट लेते हैं इस वाटर को, यानी कि लिक्विड फेज को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सपोर्ट चाहिए ना। तो वो जो सपोर्ट हम ले रहे हैं, यानी कि हमारा अगर क्या है,
यहाँ पे अगर हमारा क्या है, ये वाटर है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इस वाटर को हम कवर कर लेंगे, यानी कि कोट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड सपोर्ट। जैसे कि हम क्या क्या ले सकते हैं, सिलिका जेल ले सकते हैं प्लस H2O, सेलुलोज ले सकते हैं प्लस H2O, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, हम इसमें हमारा एज अ स्टेशनरी फेज ले लेंगे। मतलब कि सॉलिड सपोर्ट के लिए हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा बेसिकली वो वाटर ही होगा, बस डिफरेंट डिफरेंट हम क्या ले लेंगे, सॉलिड सपोर्ट के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। उसी हिसाब से हम मोबाइल फेज जो होगा हमारा क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक ऐसे एक चार्ट बनाया है, जैसे कि स्टेशनरी फेज हमारा क्या है, वाटर है, और यहाँ पे जो हम सॉलिड सपोर्ट ले रहे हैं सिलिका जेल और सेलुलोज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम स्टेशनरी फेज वाटर ले रहे हैं और सॉलिड सपोर्ट के लिए हम क्या ले रहे हैं, सिलिका जेल ले रहे हैं, तो उसके लिए जो हम मोबाइल फेज लेंगे वो क्लोरोफॉर्म लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और सपोर्ट के लिए अगर सेलुलोज ले रहे हैं, तो उसमें जो हम यूज़ करेंगे एज अ मोबाइल फेज वो क्या लेंगे, बेंजीन। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है प्रोसीजर। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोसीजर इसका क्या है, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है उसी को मैं यहाँ पे फिगर के द्वारा इसको समझा देता हूँ, बाकी वही सब चीज़ें इजी लैंग्वेज में लिखा है जो कि इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले एक कॉलम लेंगे और इसको स्टैंड से हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हम कह रहे थे स्टेशनरी पेज किसके साथ, सॉलिड सपोर्ट और प्लस हमारा क्या है, लिक्विड, ये पूरा इसमें भरा हुआ पड़ा है, यानी कि इसमें हम पूरा भर देंगे एज ए स्टेशनरी पेज, इसमें हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे क्या डालेंगे, अपने सैंपल के डाल देंगे। सैंपल को डालने के बाद अब उसके ऊपर हम क्या रन कराएंगे, मोबाइल पेज को। जब हम मोबाइल पेज को रन कराएंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हम मान लेते हैं कि दो तरीके के क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट। इस सैंपल के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट। तो एक का जो नेचर है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और दूसरे का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, यानी कि जो हमारा मोबाइल फेज हमारा क्या ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सभी क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर के हैं। तो वो हमारे बेसिकली जो हमारा जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, वो हमारा इस इलूटेट होके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इलूटेट का मतलब होता है कि बाहर निकलना, एलुटेट का मतलब होता है कि निकलना। निकलने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपने हाइड्रोफोबिक को अलग कर लेंगे और हाइड्रोफिलिक को हम क्या कर लेंगे, वो देर से निकलेगा, हाइड्रोफोबिक जल्दी से निकलेगा। क्यों, क्योंकि मोबाइल फेज के साथ वो बाहर जल्दी से वो निकल आएगा, क्योंकि उसको हम क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। रन कराने की वजह से वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बाहर निकल आएगा। और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, पहले हम हाइड्रोफोबिक वाला निकाल लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा स्टेशनरी पेज है उसके साथ हमारा फिर क्या निकल आएगा, हाइड्रोफोबिक निकल आएगा। यही पूरा फंडा है किसका, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कितना आसान है ये। फिर आगे अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, टैनिन्स, एल्कोलाइड्स। हम सेपरेट कर सकते हैं अमाइनो एसिड को, टैनिन को और एल्कोलाइड, जो उसमें प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसको सेपरेट आउट करने का जो काम करता है वो पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद टू डिटरमाइन वाटर क्वालिटी, हम वाटर की क्वालिटी को भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम फ्रिक्शन, हम पहचान कर सकते हैं या उसका एनालिसिस कर सकते हैं पेट्रोलियम फ्रिक्शन का। फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। एडवांटेज क्या है इसका, वाइडली चूज ऑफ मोबाइल फेज, इसमें भी हमें कई सारे मोबाइल फेज का जो है कुछ करने का जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी हमारा जो है चीपर है, यानी कि सस्ता है अदर मेथड के कंपेरिजन में, और इसको हम यूज कर सकते हैं बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर एक या दो कंपोनेंट है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसका डिसएडवांटेज। और
ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से जो इसका रिजल्ट है वो कम एक्यूरेट है कंपैरिजन टू हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आप अगर हमारे जो है अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक दिया गया है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।